स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम जो कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, सेट। सेट थ्योरी क्या होता है इसके बारे में हम डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट इज सेट थ्योरी, सेट थ्योरी क्या है। ओके, ठीक है। तो सेट थ्योरी का डेफिनेशन सबसे पहले होता है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। मतलब सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइन होता है। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइन होता है। किसका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइन तो होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ये जो दो वर्ड लिखा हुआ है वेल डिफाइंड एंड दूसरा जो वर्ड लिखा है क्या? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में पहले देखते हैं कि वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। सो वेल डिफाइंड का इसका मतलब होता है प्री डिफाइंड। क्या होता है? प्री डिफाइंड। मतलब जो आपका क्या हो, पहले से डिफाइन हो। तो पहले से डिफाइन होने वाली चीज मैथमेटिकल फॉर्म में पहले से चीज कुछ डिफाइन है, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सारी चीज पहले से डिफाइन है कि नहीं है? है। देखो, अगर 1 को आज भी हम 1 बोल रहे हैं, आप क्लास 1 में भी थे तो इस 1 को क्या बोलते थे? 1 बोलते थे। क्लास नर्सरी में भी थे तो इस 1 को क्या बोलते थे? 1 ही बोलते थे। और आज जब कॉलेज में भी आ गए आप, या फिर क्लास 11th में थे, 12th में थे, कॉलेज में कहीं भी हो, इस 1 को 1 ही बोलते हैं, राइट। ये 1 जो है हम लिखने का तरीका ना चेंज कर रहे हैं, नहीं इस 1 को हम 2 बोल रहे हैं, नहीं इस 1 को हम 3 बोल रहे हैं। ऐसा है क्या ये जो वैल्यू है वो आगे जाके कुछ और बन रही है? नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है? पहले से डिफाइंड है। ठीक है। ये तो हो गया नंबरिंग फॉर्म में। देखो, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं A B C D E F G, ये सारी चीजें भी क्या होती है? पहले से डिफाइन होती है कि नहीं होती है? होती है। आज अगर इस A को हम A बोल रहे हैं तो क्या आने वाले 4 दिन बस इस A को B बोलते हैं क्या? नहीं। या इस A को G बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। मतलब ये जो A है वो पहले से ही डिफाइन हो चुका है कि वो A है। हो सकता है कि इसका मीनिंग चेंज हो। कुछ लोग A फॉर एप्पल पढ़े हो तो कुछ A फॉर कुछ और पढ़ रहे हो, लेकिन इस मीनिंग का A का मीनिंग चेंज हो सकता है। बस इस A को लिखने का तरीका और A जो है वो पहले से क्या है? डिफाइन है। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल के पूरे 26 लेटर्स है जो पहले से डिफाइन है क्लियरली। जो 1 से आपका इन्फिनाइट तक या एन टाइम्स तक जाने वाली जो नंबरिंग फॉर्म है, डिजिट है, वो भी क्या है? आपका पहले से डिफाइन है। क्लियर है? ठीक है। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या समझ आया? जो आप पहले से आपका क्या हो? डिफाइन हो। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट चीज हम जो बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, राइट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब भी सेम वही होने वाला है, क्या? अलग अलग। देखो, जब भी हम कोई सेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जब भी हम कोई सेट बनाएंगे तो जो वैल्यूज है वो कैसी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। वैल्यू कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक सेट बना और देखो, सेट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के। ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अब मैंने एक सेट लिया 1 2 3। एक सेट A है जिसके अंदर क्या है? एलिमेंट। देखो, सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के। और सेट के अंदर ये जो चीजें लिखी हुई है A1 2 3, ये क्या है? एलिमेंट। तो सेट के अंदर क्या होते हैं? हमेशा एलिमेंट। स्टूडेंट प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखिए, कोई सेट है, उस सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उस सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो एक सेट है जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3। ये 1 और ये 2 ये 3 तीनों अलग अलग है कि नहीं है ना? 1 को हमेशा 1 ही बोलते हैं, 2 को 2 बोलते हैं, 3 को 3 बोलते हैं। ऐसा है क्या 1 और 2 दोनों सिमिलर है? नथिंग। 2 और 3 दोनों सिमिलर है क्या? नथिंग। 1 और 3 दोनों सिमिलर है क्या? नथिंग। मतलब ये तीनों चीजें यहाँ पे हमने लिखी है, एक तो वो पहले से डिफाइन है कि नहीं है? दूसरा वो क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड भी हो गया और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो ऐसी चीजें जो पहले से डिफाइन होती है उसी का कलेक्शन हम जब बनाते हैं, और वो कलेक्शन कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेट का डेफिनेशन, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड अ सेट। तो आपको समझ में आया इसका मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें आपके जो एलिमेंट्स है सेट के अंदर वो कैसे होने चाहिए? प्री डिफाइंड होने चाहिए, मतलब पहले से डिफाइंड होने चाहिए। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है। तो इस सेट के अंदर जो आपके टाइप्स आते हैं वो देखते हैं कि आपके क्या क्या सेट के अंदर टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है। ओके। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? टाइप्स।
एग्जाम्पल बोल सकते हैं या टाइप्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2, ठीक है, ये 3 4 5 6 कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3, 1 2, ये 3, ये 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरे जो नंबर है, कितने नंबर है, कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर? 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। ये पूरा 6 एलिमेंट पहले से डिफाइन है कि नहीं है? है। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, ठीक है। अब हम इसकी जगह हम मान लो कोई एक सेट लेते हैं जिसका नाम हम बी देते हैं, और ये बी के अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं ए सी डी एफ जी। 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 है, ठीक। ये 5 है, वो पहले से डिफाइन है कि नहीं है? है। ये 5, ये जो 5 आपके एलिमेंट्स लिखे हैं वो क्या है? पहले से ही डिफाइन है। मतलब ए सी डी एफ जी ये पहले से डिफाइन है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल में पहले से ही है। दूसरी बात, ये जो सेट है वो क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है कि नहीं? ए सी डी एफ जी पूरे एलिमेंट क्या है? पूरे अलग अलग है। तो समझ में आया कि आप क्या क्या दे सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर नंबर, सारे क्या है? एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो था नेचुरल नंबर। अब रियल नंबर का सेट बनाते हैं, तो रियल नंबर कहां से जाता है? माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट जाता है। तो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट के सारी जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है? रियल नंबर का एक सेट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओके। तो रियल नंबर माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट कोई भी वैल्यूज होगी तो वो सारी वैल्यूज रियल नंबर का सेट होगा, ठीक है। सेम हम इंटीजर की बात करते हैं, तो इंटीजर नंबर फिर माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट होता है। इसमें जो है वो आपका जीरो इंक्लूडेड होता है जब रियल नंबर की बात करते हैं, लेकिन इंटीजर की बात करते हो तो जीरो क्या होता है? नॉट इंक्लूडेड होता है। समझ में आया? तो ये इंटीजर कैसे जाएगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। तो ये सारी नंबर क्या हो गई? नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, ऐसा कोई सेट जिसकी वैल्यू बी है और उसके एलिमेंट्स वो डिफाइन है कि नहीं है? ओके। सारे डिस्टिंक्ट है कि नहीं है? है। तो ये सारी चीजें क्या है? सेट, ठीक है। अब देखो कि सेट कब नहीं होता, सेट कब नहीं होता, ठीक है। ये जो लिखे हैं वो तो सेट है भाई, लेकिन ये चीज सेट कब नहीं होगा, है ना? उसकी कंडीशन देखो कि वो सेट कब नहीं होता है, ठीक। ये देखो, अब मैं कोई सेट लिखती हूँ जिसमें 1 2 5 2, मैंने कोई एक सेट लिया जिसका नाम ए है, उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिखा 1 2 5 और 2। तो देखो यहाँ पे 2 और 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? 2 और 2 2 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब ये सेट है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? कि ये सेट है ही नहीं, क्योंकि हमारा सेट होने की यही डेफिनेशन या कंडीशन यही कहती है कि वो क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड तो है बट डिस्टिंक्ट नहीं है क्या? डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, एक ही बार वो एलिमेंट आना चाहिए। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या नहीं होने चाहिए? रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया कि सेट क्या होता है? तो जरूरी नहीं है सेट कोई अल्फाबेटिकल हो, कोई डिजिट हो। सेट एक नाम भी हो सकता है जिसको हम स्ट्रिंग का सेट बोलते हैं। किसका? स्ट्रिंग का सेट। तो उस सेट के अंदर जो है वो आपके स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, जैसे कि आपके नाम का सेट हो गया, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज का कलेक्शन हो गया, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी मान लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, तो उस कॉलेज का कलेक्शन भी एक सेट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया सेट क्या होता है? ओके। सेट तो समझ में आ गया। अब सेट के अलग अलग टाइप होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। नल सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। नल सेट, सिंगलटन सेट। सेम आपका होता है काउंटेबल सेट, ठीक है। क्या होता है? काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट, डायरेक्टेड सेट, अनडायरेक्टेड सेट, ऐसे बहुत सारे टाइप के सेट्स होते हैं जिसके बारे में हम क्या करने हैं? देखने वाले हैं। ओके। तो पहला हम क्या देखेंगे? नल सेट के बारे में देखेंगे। क्लियर है? तो नल सेट क्या होता है बेटा? ये देखो, जो नल सेट है उसमें आपके जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नल होते हैं। क्या होते हैं? नल। मतलब जो भी आप सेट बनाओगे, ठीक है। मान लो एक किया मैंने एक सेट बनाया, ठीक। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब कोई भी सेट बना रहे, उस सेट के अंदर
नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट। ठीक है, बात करते हैं किसकी, नल सेट की। ठीक है, ये क्या है, सेट के टाइप से। तो पहला टाइप क्या है, नल सेट। ठीक है, तो नल सेट के बारे में अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि नल सेट में हमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होंगे, कोई भी एलिमेंट होंगे ही नहीं सेट के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो वही लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो नल सेट का डेफिनेशन, अ सेट विच contain no elements at all is called is null set। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल सेट को एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे आप नल सेट के लिए कि नल सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, नल सेट क्या करता है, उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखता, उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं, फाई। ठीक है, नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नल सेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नो एलिमेंट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, फाई से। आया समझ में, फिर से बोल रही हूँ, नल सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करते सेट के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। ठीक है, नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सेट का सिंबल मतलब कर्ली ब्रैकेट से, या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे क्या, सिंगलटन सेट। क्या देखेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो सेकंड सिंगलटन सेट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं किसके, सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट कंसिस्ट करेंगे, वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट, वन एलिमेंट। देखो, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। ठीक है, सेट, सिंगलटन सेट नाम से, सिंगलटन का, सिंगल का मतलब क्या होता है, वन होता है, तो सिंगलटन का मतलब क्या होगा, वन ही होगा। सेम बोला सिंगलटन से, अ सेट विच हैज ओनली कंटेन कितने एलिमेंट्स, वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कितना, वन एलिमेंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिंबल ए, है ना, सिंगलटन ए। इसको क्या पढ़ते हैं, सिंगलटन ए। देखो तो ये क्या हो जाता है, सिंगलटन ए लिखना जरूरी नहीं है, सिंगलटन वन भी हो सकता है। ठीक है, सिंगलटन आप फाइव भी लिख सकते हो, सिंगलटन किसी का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सीमा। सीमा क्या है, कोई नाम है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कोई सिंगलटन 10। देखो 10 जो है वो एक वैल्यू है कि नहीं है, 10 एक वैल्यू, यस, तो 10 वैल्यू तो लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगलटन के लिए 100 कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो ये कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। मतलब सिंगलटन सेट में एक ही वैल्यू क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। कितनी वैल्यू कंसिस्ट करेगा, एक ही वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, काउंटेबल सेट के बारे में। ठीक है, कौन सा सेट, काउंटेबल। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, काउंटेबल सेट के बारे में। तो काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल सेट को छोड़ दो, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, गिनना। काउंटेबल क्या मतलब, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो काउंटेबल सेट भी वही चीज होने वाली है, क्या, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वही सेट क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। ओके, देखो जैसे कि अब अभी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो क्लासरूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या आप उसको काउंट कर पाओगे, यस, काउंट कर सकते हैं ना। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्लास में कितने, उसको काउंट कर सकते हो। वो कौन सा सेट हुआ, काउंटेबल सेट हुआ आपकी क्लास के लिए। ठीक है, सेम अगर आप बात करते हो काउंटेबल सेट की, तो मान लो मैं आपको एक सेट देती हूँ। ठीक है, एक सेट देती हूँ ए, जिसमें आपकी वैल्यू है 1 2 5 9 11। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या आप उसको काउंट कर पा रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट को, यस, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। तो ये काउंटेबल है कि नहीं है। तो ऐसा कोई भी सेट जिसको आप क्या कर पाते हो, काउंट कर पाते हो, वो क्या होता है, काउंटेबल सेट। तो काउंट किसको करना है, उस सेट के एलिमेंट्स को काउंट करना है। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, अ सेट विच काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इट मीन जिस एलिमेंट को, जिस सेट के एलिमेंट्स को आप क्या कर पा रहे हो, काउंट। तो ये जो सेट था जिसको मैंने ए लिया था, क्या आप उसको काउंट कर पा रहे हैं, यस। The set of student in a classroom, the set of student in a classroom, वो भी एक क्या है, एग्जाम्पल है किसका, काउंटेबल सेट का। ठीक है, द इंग्लिश अल्फाबेट, वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, काउंटेबल सेट का। तो वो कोई भी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो, वो कैसा सेट होता है, काउंटेबल सेट होता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अनकाउंटेबल सेट के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। तो अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, जिसमें
किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको आप काउंट ही ना कर पाते हो, गिन ना पाते हो, वो कैसे सेट होते हैं? अनकाउंटेबल सेट है। तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? देखो, अ सेट विच अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ अनकाउंटेबल सेट। मतलब उस सेट में जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? अनकाउंटेबल रहेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं। वाटर को तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को भी तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, और ऑयल को भी क्या कर सकते? तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। देखो, तौलना अलग चीज होता है, काउंट करना अलग चीज होता है कि नहीं? काउंट का मतलब क्या होता है? हम उसको गिन रहे, एक एक करके काउंट कर जाए, लेकिन तौलने का मीनिंग अलग होता है कि नहीं होता है? आपका तौलने के मीनिंग में एक स्पेसिफाई होता है कि इतने किलोग्राम इक्वल्स टू इतना ग्राम होता है, या इतना ग्राम इक्वल्स टू इतने किलोग्राम होते हैं, तो एक स्पेसिफाइड है। हम उसको तौलते हैं ना, मतलब तुलना कर रहे हैं। तौलना का मतलब क्या होता है? तुलना कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा सेट होगा? अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि मिल्क, वाटर, ऑयल कभी भी काउंट नहीं होते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फाइनाइट सेट के। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? फाइनाइट सेट के में। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब ये है कि वो काउंटेबल होना चाहिए, काउंट तो कर पा रहे हैं, और वो जो काउंट है वो एक फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब स्पेसिफिक उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। देखो, तो डेफिनेशन क्या है? अ सेट विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। किसने क्या होने चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए उस सेट में, तो वो कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ क्या? इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो कितने लेटर्स होते हैं? ए से जेड होते हैं लेटर्स। उस लेटर्स को हम अगर काउंट करें तो कितने होते हैं? 26 लेटर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल में 26 लेटर्स होते हैं, और वो 26 लेटर्स जो है वो पहले से डिफाइन है, राइट? तो वो पहले से डिफाइन, तो एक तो सेट हो गया। और वो फाइनाइट कैसे हुआ? क्योंकि हम उसको क्या कर पा रहे हैं? काउंट कर पा रहे हैं। और हम क्लास 1 में भी इंग्लिश अल्फाबेट 26 ही पढ़ा था, आज भी इंग्लिश अल्फाबेट क्या पढ़े हैं? 26 ही पढ़े। तो वो क्या है? एक स्पेसिफाई कि वो फाइनाइट है कि उतना ही होने वाला है वो, तो क्या हो गया? वो फाइनाइट सेट। दूसरी हम बात करें द सेट ऑफ मंथ इन ईयर। क्या कभी आप ऐसा सुने हो कि 2024 में या 2023 में या 22 में जो है आपका 13 मंथ हुआ, 14 मंथ हुआ? नहीं। अगर इंग्लिश हम लोग मंथ की बात करें, जनवरी, फरवरी टू आपका दिसंबर तक की बात करें, तो हमेशा कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं कि नहीं है? तो एक साल में 1 ईयर्स में आपके कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो द सेट ऑफ मंथ इन ईयर, ठीक है, वो क्या है? फाइनाइट है। एक साल में कितने आपके मंथ होते हैं? 12 है। और ये काउंटेबल है कि नहीं है? है। और ये फाइनाइट है कि हर बार हर साल वही होने वाला है कि एक साल में आपके कितने? 12 मंथ ही होंगे। क्लियर है? तो ये भी कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट का एग्जांपल। नेक्स्ट अब आ जाओ, द सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। देखो, आप अगर किसी क्लास में हो या आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो उस टीचर के पढ़ाते तक वो जो स्टूडेंट है उसकी मर्जी से बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। मतलब उस क्लासरूम में उसको बैठना पड़ेगा जब तक वो क्या है? टीचर। तो उस टाइम के लिए अवेलेबल है कि वो टीचर जो है क्लासरूम में, वो जो स्टूडेंट है, मान लो आप मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट जो है वो मान लो 60 स्टूडेंट, तो 60 स्टूडेंट मेरी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकते, राइट? तो वो 60 स्टूडेंट काउंटेबल है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी चीज, वो 60 स्टूडेंट फाइनाइट भी है। फाइनाइट कैसे है? देखो, मेरी मर्जी के बगैर बाहर जा नहीं सकते, तो फाइनाइट हुए कि नहीं हुए? तो ये सेट कौन सा हुआ? सेट हुआ फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने हैं, कौन सा? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट मतलब किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। देखो, जो नाम है ना वही उसका काम है। अभी तक जो देखते रहे, क्या जो नाम है भैया, अगर काउंटेबल बोले तो वो सेट जो है एलिमेंट काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल बोले तो वो सेट ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल होने चाहिए। अगर हम सिंगलटन बोले तो वो सिंगल होने चाहिए, नल बोल रहे हैं तो वो खाली होने चाहिए, राइट? तो हम जैसा काम बोल रहे हैं वैसा ही उसका क्या है? नाम है। ठीक है, तो ओके, तो नाम काम से बना है, काम नाम से बना है, राइट? तो जो इनफाइनाइट सेट है वो क्या बोल रहे हैं? अ सेट विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस सिंबल इनफाइनाइट। ओके, तो सेट ऑफ रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जाता है कि नहीं जाता है? तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट गया, मतलब इसके बीच बहुत सारी वैल्यू लाई कर सकती नहीं, -1, चलो -5, -2, -3,
ओके, -5 -4 -3 -2 प्लस 0 भी इंक्लूडेड, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगी? इन्फिनिट तक। ये भी कहां जाएगी? माइनस इन्फिनिट तक जाने वाली है। तो ये जो इन्फिनिट की वैल्यू है कहां तक जा रही है? इन्फिनिट तक। आपको पता है क्या कि कहां तक जाने वाली है? नहीं पता, बता नहीं सकते ना कि कहां तक जाएगी, तो हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिट तक जाएगी। तो इन्फिनिट ही तो हुआ इन्फिनिट सेट। ओके, नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, वो भी इन्फिनिट तक जाता है कि नहीं जाता है? तो आप इसमें भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हो कि भाई कहां तक जा रहे हैं, तो नहीं पता ना कहां तक जा रहे। 1000 मिलियन बिलियन जितना भी गिन लो आप, जितना भी काउंट कर लो, वो क्या होगा? काउंट तो हो रहा है, नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो कौन सा सेट हुआ आपका? इनफाइनाइट सेट। तो जितने भी आपके सेट है, इंटीजर्स नंबर ले लो या फिर आपका रैशनल नंबर, सारे नंबर कैसे हो जाते हैं आपके? इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट कब होते हैं? जब आप लास्ट में इनफाइनाइट देते हो या डैश 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 करके स्किप करते हो। तो रियल नंबर का जो सेट है वो इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है। बट अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1 2 3, कोई नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, ठीक है, अब ये जा रहा है 9 तक, तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। रीजन क्या है? 1 2 3 4 5 4 तक दिया, लेकिन डैश डैश है, मतलब 5 6 7 8 आएगा। लास्ट कहां तक जा रहा है? 9 तक जा रहा है। मतलब आपको पता है ना कि एंडिंग कहां पे हो रही है? 9 में हो रही है, तो 9 तक का तो काउंटेबल है। यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट बोलेंगे या काउंटेबल बोलेंगे। वो क्या नहीं होगा? इनफाइनाइट नहीं होगा। जब तक आपकी वैल्यू डैश डैश होके इनफाइनाइट नहीं जाती, तब तक आप उसको क्या नहीं बोल सकते? इनफाइनाइट सेट नहीं बोल सकते। क्लियर है? इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसके एग्जांपल क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं किसके बारे में? हम इस सेट के क्वेश्चन के बारे में। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, उस क्वेश्चन के आगे हम कुछ कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी चीज, ये जो हम लोग सेट पढ़े, इतने टाइप्स जो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बाद हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इंटरसेक्शन और यूनियन में करने वाले हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि जो सेट होता है वो कितने ऑपरेशन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सेट के ऑपरेशन का परफॉर्म नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।